जो इच्छुक होंगे वही कीजिएगा और सोच समझ करके कीजिएगा कि हम लोग काम क्या क्या करते हैं। तो ये सब आने की कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे डिग्री के लिए आया हूँ तो घर इससे काम मिलेगा, सिंपल काम मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि यार हम लोग जैसे अप्रेंटिस यहाँ पे कर रहे हैं तो हम लोग का काम करने का शेड्यूल क्या रहता है, कितना घंटे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों का 1 महीना कंप्लीट हो गया है और हाँ उतना एक्सपीरियंस हो गया है सारा कुछ लगभग कि कैसे कैसे यहाँ पे काम हो रहा है, कितना घंटा हो रहा है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इस चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इसी तरह से और रिलेटेड जानकारी जो रहेगा मैं आपको बताते रहूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉइंट 1 में कि हम लोगों का काम करने का शेड्यूल क्या रहता है। तो देखिए हम लोग का काम करने का शेड्यूल रहता है 8:20 से लेकर के 4:45 तक, ये हम लोगों का काम करने का शेड्यूल है। ये हो गया। उसके बाद आगे हम बात करते हैं काम करने का, यानी कि कितना घंटे तक हम लोग ड्यूटी करते हैं, ये हो जाएगा इसका पॉइंट नंबर 2 में। तो देखिए काम करने का ड्यूटी जो है वो हम लोग का 8:20 से स्टार्ट हो जाता है और बीच में हम लोग का 12 से 1 टिफिन मिलता है, लंच मिलता है, ये हो गया। और उधर 4:45, तो आप लोग अपना जोड़ लीजिएगा कि कितना घंटा हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इधर 8:20 से इधर 1 बजे तक, यानी कि 8 से लेकर के 4:12, यानी कि इधर 5 घंटा समझ लीजिए, 4.5 घंटा इधर समझ लीजिए। उसके बाद फिर उधर से 2 घंटा से उधर वहाँ पे 4:45, यानी कि फिर उधर 3 घंटा समझ लीजिए, ठीक है। तो इधर 4 घंटा और 3 घंटा, यानी कि 7 से 8 घंटा, यानी कि हम लोग का ड्यूटी रहता है, लगभग 8 घंटा पकड़ लीजिएगा, ठीक। ये हो गया शेड्यूल कि कितना घंटा हम लोग टाइम यानी कि देते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग में, ये हो गया इतना। उसके बाद लास्ट में पॉइंट नंबर 3 में बताते हैं कि हम लोग काम क्या क्या करते हैं। जैसे मेरा ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, तो हम लोगों को क्या काम करवाया जाता है, और जो फिटर वाले रहते हैं, बहुत सारा अदर ट्रेड रहते हैं, तो सब सभी से क्या काम करवाया जाता है, ये बहुत लोगों का डाउट रहता है अप्रेंटिस में। तो देखिए हम लोगों को काम यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसके पहले कुछ जानकारियाँ मैं बता देता हूँ कि देखिए बहुत लोगों का अदर ट्रेड रहता है और यहाँ पे हम लोग का जो है रायपुर में हम लोग का सिलेक्शन हुआ है, डीआरएम ऑफिस रायपुर में, और बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है WRS में। तो देखिए हम लोग का डीआरएम ऑफिस रायपुर में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ ना, उसको हम लोगों का अलग अलग वर्कशॉप में भेज दिया गया। जैसे हम लोगों का अभी TRS भिलाई में है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको सेट भिलाई में है, बहुत लोग PPARD में, बहुत लोग DLS में, बहुत जगह अलग अलग जगह हैं। तो हम लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे ओनली इंजन का, यानी कि जैसे घर तरफ होता है ना गाड़ी का रिपेयरिंग, उस तरह से यहाँ पे इंजन का जो है यानी कि सर्विसिंग होता है, रिपेयरिंग होता है, जो भी उसका यानी कि कुछ पार्ट्स अगर खराब रहता है तो उसको चेंज किया जाता है। यहाँ पे टेक्नीशियन लोग रहते हैं, यहाँ पे इंजीनियर लोग यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर लोग रहते हैं, सारा कोई यहाँ पे रहते हैं। तो हम लोगों का बेसिकली काम होता है कि देखिए हम लोग जो अप्रेंटिस वाले हैं उन लोगों को यहाँ पे बताया जाता है कि हम लोग को लाइट चेक करना होता है, गाड़ी के अंदर का लाइट, जो कि मैंने पिछला यानी कि वीडियो का एक थंबनेल में अपना फोटो लगाया था और इस वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा ये गाड़ी का फोटो, अंदर का फोटो ये है। तो देखिए इसके अंदर में बहुत सारा यानी कि लाइट रहता है, केबिन का लाइट रहता है, कॉरिडोर का लाइट रहता है, अंदर में जितना भी सारा लाइट रहता है, और फैन हो गया, पंखा हो गया, ये सब हम लोगों को चेक करना पड़ता है। और अगर कुछ गलती रहता है, इंजन रहता है, तो इसका आगे भी केबिन 1 में भी और केबिन 2 में भी, दोनों में चेक करना होता है। और अगर कुछ गलती पाया गया तो जाकर के सर को वहाँ पे जो सीनियर यानी कि इंजीनियर हैं उनको वहाँ पे बताना पड़ता है कि हाँ ये फॉल्ट है, ये हो गया। और दूसरा बात कि देखिए हम लोगों को यहाँ पे जो टेक्नीशियन रहते हैं उनके साथ भी वहाँ पे काम दिया जाता है, उनके साथ यानी कि देखिए हम लोगों को एक तरह से हेल्पर के तौर पर दिया जाता है। जैसे मान के चलिए लोको यानी कि इंजन के अंदर में गए तो वहाँ पे कुछ वो टेक्नीशियन को अगर काम मिला है तो उसके साथ दिया है, ताकि उस काम के बारे में हमको भी नॉलेज मिल सके। और हाँ टेक्नीशियन यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और लगभग सभी लोग यहाँ पे अच्छे हैं, हर जगह 1-2% आदमी तो खराब होते हैं, लेकिन देखिए शुरुआत में जैसा लग रहा था वैसा अभी नहीं लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे टेक्नीशियन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से कुछ ही पूछिएगा ना तो बहुत अच्छे से उन लोग जानकारी देते हैं। कोई इसमें से यानी कि दिक्कत आपको कुछ तरह का दिक्कत नहीं होगा कि हाँ उन लोग नहीं बता रहे, A to Z आपको वो जानकारी देंगे, एकदम एक भी जरा से दिक्कत नहीं होता है। तो धीरे धीरे इस तरह से हम लोग को सारा कुछ इस तरह से नॉलेज हो रहा है। और देखिए यहाँ पे आप लोग अगर हम लोग जब तक रहेंगे तो यहाँ पे लोको चलाने के लिए भी हम लोग सीख जाएंगे। ऐसे हम लोगों का यानी कि लोको चलाने के लिए नहीं दिया जाएगा, जो रहते हैं वहाँ पे हल्का फुल्का बता देते हैं कि हाँ ये इतना यानी कि प्रेशर रहना चाहिए, इतना सारा कुछ ये सब होना चाहिए। तो ये सब सारा कुछ सीखने को मिलता है। और देखिए ये मैंने बता दिया अपना यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको सेट भिलाई में क्या काम करवाया जाता है। मेरा इलेक्ट्रीशियन है तो मेरा इलेक्ट्रिकल सेक्शन ही मिला है, तो हमसे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही काम करवाया जा रहा है, ठीक है। और बहुत लोगों का यहाँ पे जैसे फिटर वाला है तो उसको भी इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे यानी कि
भेज दिया गया है, तो वो भी इलेक्ट्रिकल का ही काम करता है। और बहुत लोग इलेक्ट्रिकल का है तो उसको वहाँ पे फिटर वाले में अदर हो गया, अदर यानी कि काम में भेज दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा वीडियो में बता दिया है कि आपको यहाँ पे ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, आपको कोई भी ट्रेड का किसी भी यहाँ पे सेक्शन में भेजा जा सकता है और कोई भी आपको काम दिया जा सकता है। तो आप लोग जो इच्छुक होंगे वही कीजिएगा और सोच समझ करके कीजिएगा। अपना यानी कि ऑलराउंडर आपको रहना होगा। यहाँ पे सोचिएगा कि हमको घर से काम मिलेगा, सिंपल काम मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ऑलराउंडर होकर के रहना पड़ेगा। कभी कभी मान के चलिए कुछ अगर हो सकता है यानी कि कोई सामान इधर उधर लाने बोल दिए तो ऊपर भी लाना पड़ेगा। यानी कि देखिए जो आपसे सीनियर है, सीनियर इंजीनियर है, उनका बात मानना पड़ेगा, एक तरह से सोच लीजिएगा। ठीक है जी, ये हो गया। बाकी बहुत सारा यानी कि अदर जगह पीपीआर है, WRS, बाकी और अदर जगह देखिए बहुत सारा सेक्शन बटा हुआ है, बैटरी सेक्शन, ऐसा बहुत सारा सेक्शन है। तो कुछ सेक्शन में अच्छा भी काम हो रहा है और बहुत लोग फोन करते हैं, बताते हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि देखिए मेरा जगह यहाँ पे ऐसा काम करवाया जा रहा है, कुछ सेफ्टी वगैरह सब का नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग भी जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर भी कोई तरह का यानी कि कुछ नहीं दिया जाता है। मैंने आपको दिखाया था यानी कि ब्लॉग चैनल में, सुनील पंडित ब्लॉग्स में, आपको कि हम लोग भी अपना जूता हम 350 में अपना खुद का खरीदे थे, जूता नहीं मिला है, ना ही हेलमेट मिला है, ना चश्मा मिला है, ना ही ग्लव्स मिला है, ना ही कुछ मिला है हम लोगों को। तो ये सब सेफ्टी यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। बाकी साउथ से यानी कि देखते हैं साउथ इंडियन रेलवे में साउथ तरफ, तो वहाँ पे देखते हैं यानी कि जूता हो गया, हेलमेट हो गया, सब सारा कुछ दिया जाता है और इधर नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब आपको यानी कि नेगलेक्ट करके रहना होगा। आपको ये नहीं सोचना होगा कि नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, सारा कुछ आपको मैनेज करके रहना होगा। 1 साल किसी तरह से ट्रेनिंग करना होगा। और हाँ देखिए, सब ट्रेनिंग कर लीजिएगा। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं इतना सीख भी लूँगा, ट्रेन चलाने भी सीख लूँगा और बहुत सारा काम सीख लूँगा, अंदर के बारे में, मोटर सारा कुछ सीख लूँगा। लेकिन देखिए मेरा कोई यहाँ पे आगे काम देने वाला नहीं है। हाँ, मेरा काम तब देगा जब मैं इसी यहाँ पे इसी यानी कि वर्कशॉप में आऊँगा, मेरा इंजन से रिलेटेड जब काम मिलेगा तभी मेरा काम देगा, नहीं तो इससे यानी कि कोई मतलब नहीं होने वाला है। अगर हम लोग ग्रुप डी में गए तो लोको पायलट में गए तो वहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग देते हैं यानी कि अपने से, तो ये सब यानी कि कोई फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ मैं यहाँ पे डिग्री के लिए आया हूँ, तो आपको देखना है सिर्फ डिग्री लेना है और किसी तरह से 1 साल जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट करना है। ठीक है, आप लोग आइएगा तो आपको पसंद नहीं आएगा, हालांकि हम लोग कोई पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन 1 साल मात्र किसी तरह से आप पढ़ाई में टाइम दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे दीजिए। ठीक है, तो ये वाला आपको देना पड़ेगा। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि आपका ट्रेड से कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी ट्रेड का हो, आपको कोई भी काम मिल जाता है। और बहुत लोग पूछते हैं कोपा वाले का क्या जाता है, क्या काम दिया जाता है। तो देखिए कोपा वाले को मैंने तो देखा है जहाँ तक उन लोगों को यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड ही काम दिया जाता है। और हाँ, हमारे साथ एक और दोस्त आए थे, उनका भी इलेक्ट्रीशियन है, तो उनको भी यहाँ पे कोपा वाला जैसा काम मिल गया, यानी कि ऑफिस में उनका मिल गया, वो कंप्यूटर के सामने रहते हैं। और यहाँ पर भी बहुत लोग यानी कि लड़की लोग भी बहुत लोग पूछते हैं, मैं स्पेशली यानी कि नहीं बता रहा हूँ, बहुत लोग पूछते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का मैं इसमें जवाब दे रहा हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि यहाँ पे लड़की का क्या काम रहता है। तो देखिए लड़की लोगों का जो काम दिया जाता है वो आसान ही दिया जाता है, आसान नहीं बोल सकते हैं अपना। देखिए यानी कि जो उनके काम करने लायक रहता है वही दिया जाता है, लेकिन अधिकतर देखते हैं लड़की लोग का आसान काम ही दिया जाता है। तो आपको इसमें कोई यानी कि दिक्कत उक्कत वाला बात नहीं। और हाँ, किसी लोगों आइएगा तो अलग अलग सेक्शन में मिलेगा, तो आपको हार्ड काम भी मिल सकता है, आसान काम भी मिल सकता है। आपको आराम से रहना है, कोई तरह का यहाँ पे कुछ नहीं करना। आपको 1 साल किसी तरह मौन लगा करके रहना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है, तो ये सब सोच करके आइए, आप ऑलराउंडर बन के आइए। कोई अगर पढ़ने में पूरा अपना यानी कि देना चाहेंगे, अपन 100% देते होंगे, तो आप लोग 100% दीजिए पढ़ने में। आप लोग अप्रेंटिस मत कीजिए, ये मैं अपना पर्सनल बात बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग आ जाइएगा तो उतना टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने को, 4 से 5 घंटा ही मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, तो ये सब जरूरी बातें था जो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग यानी कि सोचते हैं अप्रेंटिस करने से पहले कि यार वहाँ पे जाएंगे तो कैसे होगा कैसे होगा। तो देखिए यही सब होता है। आप जिस तरह से घर तरफ काम करते हैं, यानी कि एक यानी कि समझ लीजिए कि आपको एक घर समझ लेना है, घर तरफ तो आसान काम रहता है। यहाँ पर आपको एक फिक्स ड्यूटी दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर में जो जो बोला जाएगा वो सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें यानी कि कोई नहीं यानी कि करना पड़ेगा कि हम नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको हटाया भी जा सकता है यहाँ से। इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे यानी कि उस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा कि हम लोग भी किस तरह से यहाँ पे हैं। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, वहाँ से उसके बाद आज़ाद हो जाएंगे। और हम लोग सोच लिए कि हम लोग को बेसिकली देखिए 1 महीना हो गया, तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पे सर्टिफिकेट लेना है। किसी तरह से 1 साल का सर्टिफिकेट ले लेंगे, उसके बाद जो होगा अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे उसी तरह से जिस तरह से होता था। और यहाँ पर भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको इस वीडियो के थ्रू जानकारी मिला होगा, आपको समझ में आया होगा। और इससे और गहराई में मैं बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा वीडियो टेक्नीशियन इंजीनियर बहुत लोग देखते हैं, तो इससे कुछ प्रॉब्लम होता है।
तो आप लोग समझ लीजिएगा कि बात मैं कहाँ तक बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।